साथ श्री श्रृंगेरी मठ के पीएस बंगरैया शर्मा जुड़ गए हैं। दक्षिण भारत से हैं मूलतः और धार्मिक विषयों के काफी जानकार हैं और दक्षिण की जो परंपराएं हैं उनके बड़े जानकार हैं। भागवत कथा भी आप कहते हैं और कई सारी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बंगरैया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो संगोल है, संगोल को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये संगोल है क्या और संगोल की शुरुआत कहां से हुई। क्या ये चोल साम्राज्य का है? कुछ मत यह भी कह रहे हैं कि यह ब्रह्मा से आया है सीधा। ये परंपरा विष्णु और ब्रह्मा से शुरू हुई है। तो वास्तविकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको किस रूप में देखना चाहिए? और जिस प्रकार के ये कहा जा रहा है कि संगोल की स्थापना, राजदंड की स्थापना, राजशाही की वापसी है, लोकतंत्र की समाप्ति, क्या ये सही है? बंगरैया जी। जी, सारे पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम। बहुत बड़ा बात है कि संगोल बहुत खास विषय है, इतना आसान से ऐसा निकाल के फेंकने वाला विषय नहीं है। ये हमारा न्याय का, हमारा धर्म का और हमारा गौरव का और हमारा प्रतिष्ठा का और हमारा बल का प्रतीक है संगोल। कोई आसान विषय नहीं है। संगोल बोलते तो ऐसा निकाल के बाजू रख दो। ये हमारा परंपरा में परम शिव जी ने अंधु नाम का एक आदमी को नटराज से पहले उनको दिए और उनका हाथ से नंदी का हाथ में आया है और नंदी के हाथ से भरत जी के पास गया। भरत जी बाकी नाट्य शास्त्र पूरा ये लेके ही दिखाए उन्होंने। तो ये कोई ये बात नहीं है, वो उतना पहले से है। बाद में ये चोल वंश का, चोल साम्राज्य जो भी है वो चोल साम्राज्य का प्रतीक बना है। तो ये संगोल क्या है? हमारा न्याय का, हमारा धर्म का, हमारा बल का, हमारा गौरव का और सबसे बड़ा हमारा प्रतिष्ठा का चिन्ह है। तो इतना बड़ा चिन्ह आप कोई ये जातिवाद ऐसा निकाल फेंकना गलत बात है, क्योंकि आज जो दुनिया में जितना भी नागरिकता है उन सबसे अत्यंत प्राचीन और सनातन संस्कृति कहीं पे है तो वो भारत में ही है। ये हमारा संस्कृति और हमारा जो भी हजारों सालों से चल रहा है धर्म के वास्ते, उसे गौरव देना। अब हम क्या हमारा तिरंगा झंडे में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हम लाके अशोक जी का धर्म चक्र को लाए। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म चक्र आया पूरा आप रिलीज कर रहे हो, ये पूरा मत के अनुसार से चल रहा है, नहीं। जितने भी विपक्ष थे सम्मत करे थे इस विषय को, क्योंकि कोई इसके बारे में गलत ना सोचा। आज भी वही है। एक नंदी आया, आपका पार्लियामेंट में है, इतना हजारों सालों से भारत का मूल स्तंभ ही एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर का नांदी रूप नंदी को ही मिलता है, इसलिए नांदी रूप बोलते हैं। वो नंदी को हम लाके हमारा पार्लियामेंट रखे तो इसका पूरा कृषि का, हमारा बल का, हमारा आदर का, गौरव का, मर्यादा का प्रतिष्ठा होता है। इसलिए इस बात को ऐसा छोटा मोटा जैसा निकाल ठुकरा के बाजू रखना बहुत गलत बात है। जो भी मोदी जी करे वो बहुत प्रशंसनीय विषय है और हम बहुत आनंद है उस विषय। ये बताइए शर्मा जी कि ये जैसे संगोल है, इसका तमिल परंपरा से क्या, जैसे तमिल के सारे वहां आचार्य आए, ब्राह्मण आए, शैव मत के आए, तमिल से उसका क्या ताल्लुक है? क्या केवल तमिल से है या पूरे देश की संस्कृति से उसका ताल्लुक है? ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये बोलते तो वो नंदी को पहले से हजारों सालों से इस जाति का धर्म और न्याय का चिन्ह मानते थे। धर्म और न्याय का चिन्ह, यानी कि पहले हमारा कांग्रेस पार्टी जब बना है, कांग्रेस पार्टी में गाय था और गाय के साथ बछड़े का भी था पहले। बिल्कुल तो बिल्कुल, चुनाव नंदी और गाय का जो भी है हमारा न्याय और धर्म से जुड़ा हुआ। जो भी शासक रहने तो वो न्याय और धर्म से रहना, ये बोलने के लिए चिन्ह जैसा उसे देते थे संगोल को। तो ये न्याय और धर्म चिन्ह है। तो न्याय और धर्म को हर एक सांसद में, हर प्रदेश में रहना ही रहना है। तो इससे सीधा नहीं है, मगर
वो भी ये सनातन वैदिक धर्म से जुड़ा है और प्राकृतिक धर्म से जुड़ा है। वो नंदी ये संकोल को धर्म और न्याय का परमात्मा से दिया हुआ प्रतिरूप मानते हैं। ठीक, बंगरिया शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक और तो संगोल स्थापित हुआ है, राजदंड स्थापित हुआ है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि राजदंड जो है वो राजशाही सत्ता का प्रतीक है। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, लेकिन पर्टिकुलर आप इसी सवाल का जवाब दीजिए कि क्या राजदंड से लोकशाही नहीं चल सकती, लोकतंत्र नहीं चल सकता? दूसरा मेरा सवाल है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर के, लोकार्पण को लेकर के जो बहस चल रही है, उस बहस को लेकर के आप एक संत होने के नाते, एक कथावाचक होने के नाते, श्रृंगेरी पीठ के राज्य संचालक होने के नाते, आप क्या सोचते हैं इस देश के नागरिक होने के नाते? विस्तृत जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि आज जिन परंपराओं का निर्वहन संसद में किया गया है, उन सभी परंपराओं को आप जीवंत रूप से देखते हैं, उन परंपराओं से आप सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जवाब आप प्रामाणिक रूप से दे सकते हैं। बंगरैया जी। अब ये दंड कोई राजा को देने दीजिए या कोई हमारा अब जो लोकतांत्रिक समय है ये समय में मोदी जी को देने दीजिए या माउंट पाटन के हाथ से नेहरू जी को देने दीजिए, ये देना क्या होता है? ये देना राइटियसनेस और हमारा जो जुडिशियल तंत्र सत्ता हमारा धर्म का प्रतीक होता है। अब ये कोई शासन करने वाला नहीं है, ये शासन धर्म से करो ये चिन्ह दिखाने के लिए वो दंड दिया गया है। तो उसमें तानाशाही क्या है? इट इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कुछ और हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहस करना सही बात होता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड, जब हमारे लिए ये देश हमें पूरा स्वतंत्र होके हमारा हाथ में आया, कैसे आया, कैसे हम इसे लेना चाहिए? राजा जी ने बोला है नेहरू जी को, नेहरू जी राजा जी से पूछा तो राजा जी ने बोला, कहा है कि नहीं, हमारा एक चोल वंश का एक प्रतिष्ठा है, ऐसा कभी भी धर्म किसी एक जगह से कई और जगह जा रहा है तो ये धर्म का चिन्ह के हिसाब से हम जाना। तो जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उस समय लिया है, अब वो ही पार्लियामेंट बहुत छोटा हो गया है, बड़ा होता है, यहाँ से शासन चलता है, तो ये शासन में हमें धर्म और हमारा बल को, हमारा को, हमारा वो भी संस्कृति है, हजारों साल का संस्कृति है इस दुनिया में। सब जब मरा हुआ सीधा जानवर खाने के समय में हम पंचभक्त परमाणु खाते थे और जो लोग पूरा पत्ता पहनते थे तब भी हम बहुत बड़ा वस्त्र बना के पहनते थे। तो संस्कृति को अगर दिखाना है, आज हम शासन में हमारा इतना हजारों सालों पुराना शासन है, ये जो दंड आ रहा है वो काम में रखना। ये ऐसा नहीं है, धर्म में हजारों सालों से मित्रावरण दंड कहते हैं इसको। मित्र माने सूरज, अरुण माने हमको जो रेनफॉल आता है अरुण का प्रतीक है। मित्र और वरुण को मिला के यानी सूरज और वरुण के वजह से हमें अच्छा संपुष्टि होके जल मिले इस धरती के ऊपर, ये सब खाने का चिन्ह है वो। तो हम उसमें गलत सोचने का भी ये बात नहीं है। और पार्लियामेंट में कभी भी क्या है, तो प्रधानमंत्री और जो विपक्ष के मंत्री और जो मुख्य भी वहां मेंबर्स रहते हैं उनको हम बुला के गौरव करना, और वहां से खासियत ये दंड का यह है, प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों बातों में जो धर्म है वही चलना है। यानी कि ये बहुत बड़ा सेकुलर बात है, सबसे विपक्ष का बात या स्वपक्ष का बात, दोनों में से भी जो धर्म है इस धरती के ऊपर लागू होना है, इसलिए वो धर्म हम रखे हैं। और अब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, क्यों प्रेसिडेंट को नहीं बुलाए, इस विषय में मेरा कम जानकारी है। हमारा क्या है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी धर्म का और हमारा का सनातन धर्म का उद्धार करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो हजारों सालों जो संस्कृति चल रहा है उसको फिर से विश्व को दिखाने का कोशिश करता है, उनको हम बहुत प्राधान्यता देते हैं। और मोदी को हम इसीलिए इतना प्राधान्यता और हमारा
धन्यवाद दे रहे हैं कि वो बीजमतला जो भी है, विदिशा विजय मंदिर जो है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश में जो भी है उस हिसाब से वो पूरा पार्लियामेंट का मंदिर को डेवलप करे, एकदम बहुत बड़ा बात है। हमारा जो भी धर्म है वो सब, जितने भी राजा लोग हैं चोला के राज, तो पशु पक्षी को भी न्याय करना है, इसीलिए धर्म है तो ही सबका धर्म होगा, ये जानते हुए ये सेंगोली को डिजाइन करे है। इसका कोई राजनीति से मेरा ध्यान से लेन देन कुछ भी नहीं है। और हमारा जो पार्लियामेंट भवन आज बना है वो त्रिकोण आकार षटकोण आकार में आया है, तो सत्व रजस तमो का हर एक चीज शेयर करते हुए हमारा पूर्वजों ने जो मध्य प्रदेश में डिजाइन दिया, वही डिजाइन आज पुनः हमें पार्लियामेंट में विस्तृत होके दिख रहा है। और मैं यही मानता हूँ ये हमारा बल का और ये शक्ति का और एक भी खास बात है कि हमें कभी भी दूसरों से डर ना रहे। हमारा पिछले पार्लियामेंट के ऊपर अटैक्स हुआ है, पर लोग आके उसके ऊपर अटैक करे, ऐसा अटैक हमारा धर्म के ऊपर से कभी नहीं होना, ये मानते हुए सेंगोई अगर वहां है तो अभी भी हमारे ऊपर संकोल के वजह से कोई ऐसा दुराक्रमण नहीं। जी ठीक है, ठीक है। एक और सवाल है, आपने बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी है, थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, तो एक सवाल ये है कि ये जिस प्रकार से विरोध हो रहा है उसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्या ये विरोध सही है, गलत है, जायज है? आप इसको किस तरीके से लेते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल राय ये है कि इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? हर धर्म को बुलाए, हर धर्म का वहां पे प्रार्थना हुआ है, और मुख्य पक्ष से जो नेहरू जी ने किया है दंड, ये संप्रदाय कहां से आया? ये संप्रदाय आज नया प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करे क्या? ऐसा संप्रदाय तो नहीं, ये पहले से था, हजारों सालों से था, और हमारा ब्रिटिशर्स छोड़ने के समय भी ऐसा ही ये रिवाज चला है। तो आज फिर से नया पार्लियामेंट आ रहा है तो ये भी यही रिवाज चल रहा है। इसमें गलती मेरा राय से गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अच्छा बात है, गौरव का बात है। और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अनेक बधाई देने का काम है। पूरा जितने भी भारतवासी है सबसे सब संतोष होने का एक संतुष्टदायक विषय है। बंगारैया जी, आपसे चूंकि समय भी हमारा अब समाप्त होने वाला है, बंगारैया जी आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो राजदंड स्थापित हुआ, इसे संगोल कहा गया है, इस संगोल के लिए जिस तरह से हवन पूजा हुई और जिन साधु संतों को तमिलनाडु से बुलाया गया, आप सबसे पहले तो ये बताइए, तमिलनाडु से जो साधु संत आए थे इनको तमिलनाडु से ही क्यों बुलाया गया? क्या संगोल की स्थापना के जो विधि विधान है क्या उन्हीं साधु संतों को आते हैं? दूसरा, ये साधु संत क्या किसी विशेष विधि का पालन करते हैं या किसी विशेष धार्मिक रीति को मानते हैं? वो जो हवन पूजन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, राजनीतिक बातें होती रहेंगी। जी, ये पूरा भारत में संगोल जैसा दंड, एक दंड का प्रातिनिधित्व पूर्व हमारा बहुत पुरातन सनातन काल से और वैदिक काल से भी ये दंड लेना एक संप्रदाय है। वो होने पांड्य राजा होने दीजिए, नहीं तो शिव जी का हाथ में दंड रहता है, और आप श्रीरंगम जाते तो रंगराज पे एक दंड दिया गया है, दंड रहता है। ऐसा एक दंड, यानी कि आज भी हम राजदंड, राजतंत्र ऐसा बातें करते ही रहते हैं। अब इलेक्शंस आया, राजदंड को मिलेगा, हम बात करते रहते हैं। तो राजदंड का मतलब धर्म और बल का संकेत है। तो ये चोल साम्राज्य से लिए है, इसीलिए चोल साम्राज्य का स्थापना तमिलनाडु से शुरू हुआ है। तो वहां चोल राज्य के प्रति वहां से जो आचार राजा जी ने चोल संप्रदाय को ही पहले 1947 में माउंट बैटन से दिए समय में, तो वही फिर से पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए
वही चोल मुद्रा, वही संगोल, वही से सब जो हमारा पारंपरिक चित्रा चल रहा है। तो इंडिपेंडेंस आने के समय में, स्वातंत्र्य जब मिला वो समय में जो समुदाय था उसी को आगे लेके गए। अगर तमिलनाडु ही नहीं, ये कर्नाटक में है, आंध्र में है, और विक्रमादित्य के पास भी दंड था, और चाणक्य जी चंद्रगुप्त से जब करे तभी भी राजदंड था। दंड हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर, ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर, यहाँ ये शासन के ऊपर जो भी रहते हैं वो सब धर्म से रहे। वो सिर्फ प्रधानमंत्री का हाथ में जो है ये सिर्फ शासनकर्ता लोगों को ही धर्म नहीं, इस धरती के ऊपर इस शासन में जो भी जी रहे हैं वो सब धर्मबद्ध होके जीना है। धर्म को छोड़ के नहीं जीना। धर्म किस मत का है? धर्म के लिए ना इस्लाम अलग है, ना क्रिश्चियनिटी अलग है, ना जैनिज्म, ना बुद्धिज्म, हर एक धर्म में आता है। तो ये धर्म का संकेत है। नहीं बंगरैया जी, मैं ये भी बंगरैया जी ये बताइए, ये जो तमिलनाडु से संत आए ये किस मत को मानने वाले हैं और इन्हें ही क्यों बुलाया गया? क्या संगोल की स्थापना के लिए विधि विधान ये ज्यादा अच्छे से जानते हैं? ये एक मैं जानना चाहता हूं जानकारी के लिए। जब चोल राजाओं का ये चला है तब जो मठ वहां पे है, जो संप्रदाय वहां पे है, वही संप्रदाय से सब जितने भी राजा लोग या कोई भी शासन करता है उनको ये दंड मिलता आ रहा है जी। तो ये संप्रदाय जो है, संप्रदाय उन लोगों को मालूम है। अच्छा, इसीलिए राजा जी जब संपर्क करे तो भी यही मठ के लोग, यही शैव परंपरा के लोगों से मिले थे, आज भी वहीं से आया है, क्योंकि चोल राजा का जो भी था वो इसी संप्रदाय में था। ठीक है, ठीक है, ठीक है बंगरैया जी, ये बहुत हमारे लिए गौरवशाली पल थे और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। समय हमारे पास आज इतना ही है। बंगरैया जी बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे थे। बंगरैया जी को हम पुनः किसी कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ेंगे निश्चित रूप से। और आप सबका भी, अशोक यादव जी, संजय चौधरी जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।